आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो पोएम नंबर 2 है फायर एंड आइस, जिसके राइटर हैं या जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसका हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हम क्वेश्चन आंसर देखने से पहले एक बात थोड़ा सा डीप हम इस पार्ट के बारे में समझ लेते हैं। कभी इस पार्ट में हमें फायर एंड आइस दो ऐसे तत्वों के बारे में बताते हैं जो बताते हैं कि फायर से भी संसार का नष्ट हो सकता है और आइस से भी। कहने का मतलब ये है कि फायर कभी कह रहे हैं कि फायर का मतलब इच्छाएं, लालच, घृणा, क्रूरता, ये सब मनुष्य के जीवन को नष्ट कर सकती हैं, यानी बर्बाद कर सकती हैं। या फिर आइस है, घृणा भी है, जलन, बैर भी है, ये भी हमारे मनुष्य के बर्बाद कर सकती है। तो इस माध्यम से कभी हमें बताते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पीपुल, लोगों के द्वारा, हाउ विल द वर्ल्ड एंड, कैसे संसार का अंत होगा। लोगों के द्वारा, जो लोग कहते हैं, तो कैसे संसार का अंत होगा। तो इसका आंसर लिखेंगे कि सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, डैट की, कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन बाय फायर, कि जो संसार का अंत होगा वो आग के द्वारा होगा। एंड सम, और कुछ लोग सी डैट कहते हैं कि इट विल एंड बाय आइस, कि इसका अंत जो है, यानी संसार का अंत जो है वो बर्फ में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा और कुछ लोग कहते हैं बर्फ से होगा। तो इसका हमने आंसर लिख दिया। अब हम दूसरे का देखते हैं। कह रहा है कि whom does, किसको, does the poet support, कवि सपोर्ट करते हैं, यानी कि समर्थन करते हैं, यानी किस तरह संसार का नष्ट होगा, कवि किसको सपोर्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि कह रहा है कि द पोएट सपोर्ट्स, कवि सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, पीपुल, उन लोगों का, हु फेवर फायर, जो लोग आग के पक्ष में हैं। यानी कवि कह रहे हैं कि संसार का अंत जो लोग कहते हैं कि आग के द्वारा होगा, उनका कवि सपोर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज फायर रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट मीन्स होता है प्रस्तुत करना। तो व्हाट डज फायर, जो फायर जो है शब्द फायर, ये क्या प्रस्तुत कर रहा है। तो हम आपको बताया ना कि कवि फायर के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो इच्छाएं हैं, जो लालच है, वो मनुष्य को बर्बाद कर सकती है। तो उसी को हमें लिख देना है। तो हम लिखेंगे फायर रिप्रेजेंट, फायर का मतलब ये है, प्रस्तुत है, ह्यूमन डिजायर्स, मानव की इच्छाएं, ग्रीड, मानव की लालच, क्रूरटी, मानव की क्रूरता, एंड लस्ट, और मानव की लालसा। तो फायर का मतलब ये है कि जो मानव की इतनी भी इच्छाएं हैं, लालच है, लालसा है, क्रूरता है, यही जो हमारा फायर रिप्रेजेंट करता है। अभी बताया ना आपको कि कवि कहने का मतलब ये है कि संसार का अंत से मतलब है कि मनुष्य के विकास का अंत कहाँ होगा। कोई मनुष्य का जो है विकास का अंत कहाँ होगा, जब उसके अंदर अंदर लालच आ जाएगी, क्रूरता आ जाएगी, लालसा आ जाएगी, तभी अंत होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। करें कि व्हाट इज द कंट्रडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक। कंट्रडिक्टरी मतलब होता है विरोधाभास, और ओपिनियन मीन्स मत। तो लोगों का विरोधाभास ओपिनियन क्या है। तो हम लिखेंगे द कंट्रडिक्टरी ओपिनियन ऑफ द पीपुल, लोगों का विरोधाभास मत है, इज द डिबेट, जो बहस है, वेदर, की द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस, कि जो है संसार का अंत आग में होगा या फिर बर्फ में होगा। यानी अगला क्वेश्चन है जो हमारा स्टैंडर्ड 2 का है। करा कि व्हाट डज आइस रिप्रेजेंट इन द फर्स्ट लाइन। जो सेकंड आपका स्टैंडर्ड उसका पहला लाइन में है, जो है कह रहा कि आइस जो है वो किस, क्या प्रस्तुत कर रहा है। पहली लाइन में आइस जो है वो क्या प्रस्तुत कर रहा है। तो हमने पढ़ा है आइस जो है वो हेटेड, घृणा को प्रस्तुत कर रहा है, उसको हम लिख देंगे। तो लिखेंगे आइस रिप्रेजेंट्स हेटेड, जो है आइस जो है वो बर्फ जो है वो घृणा को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। चूंकि हम आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, फिर भी बता रहा हूँ कि जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही आंसर देना, हमें बहुत लंबा चौड़ा आंसर देने का जरूरत नहीं है, इतना से ही हमारा फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड अ सेकेंड टाइम। करेक्ट, व्हाट वुड डिस्ट्रॉय, क्या नष्ट कर देगा। डिस्ट्रॉय मींस नष्ट करना, क्या नष्ट कर देगा द वर्ल्ड, संसार को, अ सेकेंड टाइम, दूसरी बार, दूसरी बार संसार को क्या नष्ट कर देगा। तो हम देख लेते हैं
देखेंगे द हैटर जो है घृणा अमंग ह्यूमंस लोगों के बीच में, यानी लोगों के बीच जो है घृणा में इंड द वर्ल्ड अ सेकेंड टाइम, संसार को दोबारा नष्ट कर सकती है। यानी कि जो है हेटर जो है वो घृणा है, वो लोगों में जो लोगों के अंदर जो घृणा है वो संसार को दोबारा नष्ट कर सकती है। संसार को दोबारा नष्ट करने का मतलब ये है कि खुद को आप एक खुद के बॉडी को संसार मान लिए हैं, और यदि हमारे अंदर घृणा आ गई तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज द अदर डिस्ट्रॉयर, दूसरा वो विनाशकारी क्या है, वो क्या है ऑफ द वर्ल्ड संसार का। अपार्ट, अपार्ट मीन्स होता है के सिवाय, के अलावा, फ्रॉम आइस, फ्रॉम फायर, फायर के अलावा दूसरा विनाश करने का कारण क्या है। तो हम आपने चूंकि पार्ट का नाम ही है फायर एंड आइस, तो कभी बता दिए हैं कि एक बार फायर से या तो संसार का नष्ट होगा, नहीं तो आइस से। तो इसमें फायर बोल ही रहा है तो दूसरा आइस होगा, तो हम उसको लिख देंगे। तो लिखेंगे आइस, यही आंसर हो गया हमारा। आइस इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड अदर देन फायर, जो है बर्फ जो है वो आग के अलावा दूसरा संसार को नष्ट करने वाला कारक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे। व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे, कन्वे में होता है संदेश देना, यानी बताना, टेल भी कह सकते हैं। तो कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से, फायर एंड आइस जो पाठ है इस माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो यही संदेश देना चाहते हैं कि जो घृणा है और जो लालच है वो शरीर के विकास के लिए हानिकारक है। तो हम लिखेंगे द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट, कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि हैटर जो घृणा है इज बैड एंड वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट, जो घृणा है वो बैड है, बुरा चीज है। एंड वी शुड स्टे अवे, स्टे अवे मीन्स होता है दूर रहना, हमें दूर रहना चाहिए फ्रॉम इट, इससे हमें इससे दूर रहना चाहिए, यानी घृणा से हमें दूर रहना चाहिए। तो इस पार्ट का हम जो आपका क्लास 10th का जो सेकंड पोएम है फायर एंड आइस, जिसके राइटर हैं, यानी सॉरी राइटर तो कहते नहीं, पोएट, कवि को हम क्या कहते हैं, पोएट कहते हैं, और कवित्री को पोएटेस कहते हैं। तो जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसका हमने क्वेश्चन आंसर देख लिया। अब अगले वीडियो में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है जो आपका चैप्टर नंबर 3 है अ टाइगर इन द जू, उसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे और क्वेश्चन आंसर देंगे जो पूरी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।